जय गुरु जी संगत जी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, भगवान का निरादर इस बात से नहीं होता कि हम मंदिर नहीं जाते, बल्कि इस बात में है कि हम मंदिर जाकर भी संसार की वस्तुएं मांगकर लौट आए। हमने वो नहीं मांगा जिसको मांगने से सब मांगी मिट जाती हैं। अर्थात संगत जी, हमें भगवान से स्वयं भगवान को मांगना चाहिए। और ये बात गुरुजी ने भी कही है कि हमें मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि असली चीज़ मांगें। और वो असली चीज़ है संगत जी, साक्षात परमेश्वर को मांग लेना और साक्षात गुरुजी को मांग लेना। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके सेंड किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है, तो चलिए सुनते हैं हम आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत दिनों से गुरु जी शुक्राना सत्संग बताने के लिए मुझे बोल रहे थे, बार बार मैसेज प्लेस हो रहा था, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सभी संगत सबसे पहले मैं गुरु जी का मूल मंत्र आज से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मुझे बार बार ब्लैक मैजिक का सत्संग आ रहा था और मुझे बार बार गुरु जी से यही मैसेज दे रहे थे कि तुम्हें ब्लैक मैजिक, तुम्हारे पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, इसलिए तुझे इतनी परेशानियां हैं, मुझे तेरे ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दूंगा। आज से नहीं, मैं बहुत दिनों से ब्लैक मैजिक से परेशान थी, ये मुझे मालूम था। मैं शादी करके जब ससुराल आई तो मैंने एक बेबी के बाद मुझे कुछ दिन बाद कंसीव नहीं हो पाती थी, मैं दूसरा बेबी नहीं हो पा रहा था। तो मैं इधर उधर, मेरी मम्मी और इधर उधर सभी जानकारी लेते थे, या ग्रहों का चक्र है या कि कुछ बात है, दूसरा बार कंसीव नहीं हो पा रही है। इसीलिए उसके बाद पता चला कि इसे ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया है, इसलिए कंसीव नहीं हो रही। फिर मैं माता रानी को मानने लगी। फिर माता रानी के कृपा से मैं वैष्णो देवी गई, वहाँ से मैं लौट के आई तो मुझे माता रानी ने एक बेटा दिया, जिससे मैं अभी मेरा बेटा मेरे पास है। उसी से मैं बहुत पहले तुझे ब्लैक मैजिक किया गया था। तो मुझे सपने बुरे बुरे आते थे, बहुत बुरे बुरे सपने, मैं डर जाती थी। मुझे एहसास होता था कि नहीं, ज़रूर ब्लैक मैजिक मुझ पर है। बहुत तनाव रहता था हमारे घर में, हमारे पति के साथ मैं कलह किचकिच बहुत होता था, जिसकी वजह से सभी बोलते थे इससे ब्लैक मैजिक का असर हो। तो मैं बहुत ग्रहों में बहुत तांत्रिकों के पास गई। सभी ने हाथ उठा लिया था कि बहुत ख़राब ब्लैक मैजिक तुम पर किया गया, तुम्हें मारने की कोशिश किया गया, मैं नहीं कर पाऊँगा ठीक। बहुत ने हाथ उठा लिया, मैं एकदम। अभी उसके बाद मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, मेरे शरीर पर भी इसका बहुत असर होता था। उसके बाद मुझे गुरुजी के साथ मेरा संपर्क हुआ। गुरुजी ने फेसबुक के थ्रू मुझे गुरुजी से मैं जुड़ी, और मुझे किसी ने गुरुजी से नहीं जुड़ा, मैं खुद गुरुजी से जुड़ी। गुरुजी ने मुझे बार बार यही मैसेज देते, बेटी को मैंने तुझे चुना है, अपना तो मेरी प्यारी बिटिया है, मेरी लाडली बिटिया है। और बचपन से शिव जी का पूजा करना, और शिव जी के सारे व्रत मैंने किए हैं। सोमवार 16 सोमवार, 14 साल मंडे, 14 साल कंटिन्यूअस मंडे, और प्रदोष व्रत अभी करती हूँ शिव जी का। तो मैंने शिव पूजा में कभी शिव जी को अपने आप से मैं कभी अलग नहीं की। मेरे इष्ट देव हैं, मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। मैं जब भी कोई प्रॉब्लम होती हूँ शिव जी से यही बोलती थी, शिव जी मेरे भोले बाबा मेरा ये काम कर दो, आपको मैं ये करूँगी। एक पहले तो यही होता था ना कि आप मेरे ये काम करोगे तो मैं आपको ये 1 लीटर दूध चढ़ाऊँगी, मैं आपको रुद्राभिषेक करूँगी। यही सब करके मेरे बाबा से मेरा पूरा सुनते थे, और मैं हर चीज़ मेरा पूरा करते थे। मेरे ब्लैक मैजिक के बाद भी मेरे सब काम होते जाते थे, लेकिन पता चलता था कि मुझे ब्लैक मैजिक है। सभी ने कहा था इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही ब्लैक मैजिक किया हुआ है। लास्ट में गुरुजी के द्वारा मुझे किया गया। अभी तक तो गुरुजी ने अभी तक यही बोला है कि तुम्हारा ब्लैक मैजिक अब मैं काट दूंगा और सब तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। ब्लैक मैजिक के कारण ही
मेरे पति बच्चों सभी परेशान रहते थे, उन पर भी असर होता था। मेरे पति पर भी ब्लैक मैजिक किया गया था, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति और मैं कर्ज में डूब गई थी। लेकिन आस्ते आस्ते गुरुजी के शरण में जब से मैं आई हूँ, तब से मेरा अभी तक थोड़ी बहुत राहत हुई है। आगे जहाँ यहाँ तक मेरे गुरुजी मुझे लाए हैं, आगे उम्मीद है कि गुरुजी मुझे आगे तक भी ले जाएंगे, मुझे मेरे फर्श से अर्श तक ले जाएंगे। बार बार गुरुजी मेरे यही मैसेज देते हैं, बेटा तुम फर्श से तुझे मैं अर्श तक ले जाऊंगा। जिसने तुम्हें फर्श तक लाया है, मैं तुझे अर्श तक ले जाऊंगा और तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। तुम्हें नया घर ब्लेस करूंगा। तुम्हारी अच्छी बेटी है, प्यारी बेटी है। इसी तरह करके मैं पंजाबी में, जो मुझे लैंग्वेज उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं समझ जाती हूँ, लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। उसके बाद अभी भी तक कल रात तक मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। इस नवरात्र में मैं माता रानी के साथ आकर तेरा सारा कष्ट ख़त्म कर दूंगा। अभी लास्ट तक तो यही गुरुजी के मैसेज है। आगे गुरुजी मुझे सब हमारा ठीक कर देंगे, यही उम्मीद करती हूँ और यही आस लगाए बैठी हूँ कि मेरे गुरुजी मुझे बिल्कुल सही कर देंगे और ब्लैक मैजिक भी ख़त्म कर देंगे। आगे की मेरी ज़िंदगी अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग ख़त्म करती हूँ। हर उम्मीद और सभी संगत को, जिस तरह मेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिए गुरुजी, सभी संगत का भी ब्लैक मैजिक ख़त्म करे, ऐसे उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ। गुरुजी सब पर अपना ब्लेसिंग देते रहें, सबका मुरादें पूरी करते रहें और सभी संगत को अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखे। गुरुजी के साथ ये आस मैं चाहती हूँ। गुरुजी जिस तरह हर संगत की इच्छा पूरे करते, मेरे भी इच्छा पूरी करे और मुझे भी अपने शरण में रखे। मैं मरते दम तक चाहती हूँ गुरुजी के शरण में रहूँ मैं। गुरुजी मुझे हर पल, हर क्षण, हर वक्त मेरे साथ रहते। मुझे एहसास होता है जब भी कभी बोलते कुड़िए तुम विश्वास नहीं कर, विश्वास कर मेरे ऊपर, तेरा सब काम मैं ठीक कर दूँगा। गुरुजी का मेरा एहसास होता है। मेरी बिटिया रानी भी दिल्ली में रहती हैं, वो भी जाती हैं, हर मंथ में एक बार बड़े मंदिर जाती है। मैं तो नहीं जा पाई अभी तक बड़ी मंदिर, लेकिन बेटी मेरा हर मंथ जाती है बड़े मंदिर। और थर्सडे को भी जाती है, जिसमें लंगर भी वो करती है और बोलती है मम्मी हम तुम्हीं लोग के लिए जाती हूँ, क्योंकि तुम आ नहीं पाती हो। कहते हैं ना गुरुजी, एक घर का एक मेंबर भी जाने से सारे कष्ट कट जाते हैं। तो मेरी बेटी जाती है, तो हम लोग सारा परिवार हम ब्लेस होते हैं। गुरुजी भी कभी कभी मैसेज देते हैं कि तुम्हारा परिवार बहुत ब्लेस है। कुड़िए तुम्हें मैं ब्लेस कर रही हूँ, तुम बच्चों को चिंता नहीं करे, बिटिया रानी का अपना चिंता नहीं कर। मेरे हर तरह के हर कष्ट, हर दिन मेरे साथ गुरुजी रहते हैं। एहसास दिलाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। मेरा पैर भी मोच खा गया था, जिसमें प्लास्टर हुआ। उस अवस्था में भी गुरुजी ने मुझे बचाया। बोले तेरे बहुत बड़े तेरे पर कारण थे, लेकिन मैंने तो छोटा में कर दिया। तो मैं भी प्लास्टर ही अवस्था में हूँ, पैर में हूँ, और गुरुजी का आशीर्वाद से मेरा सब काम आसानी से हो रहा है। और मैं नवरात्र में भी हूँ, माता का भी मैं नहीं कर पा रही, कुछ अपने बेटे के थ्रू करा रही हूँ। तो मैं आरती में सुबह में ही गुरुजी मैं अमृत बेला भी करती हूँ। अमृत बेला में बातें करती हूँ मैं गुरुजी से। अमृत बेला में मुझे 3:30 बजे गुरुजी उठा देते हैं और मैं अमृत बेला में गुरुजी से बहुत अच्छा लगता है मुझे अमृत बेला करके। मैं चाहती हूँ सभी अमृत बेला करें। अमृत बेला करने से गुरुजी के करीब एकदम कांटेक्ट में आ जाते हैं कि गुरुजी के साथ कनेक्शन अच्छा बनता है। मैंने ये चीज़ को फील किया है कि अमृत बेला सभी को करना चाहिए और सभी संगत को मैं यही चाहूँगी गुरुजी सब पर अपना आशीर्वाद ब्लेस करे, ब्लेसिंग दे सबको। और इसी के साथ अपना मैं शुक्राना सत्संग ख़त्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सत्संग को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो संगत जी, आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।